जब पूरी सृष्टि को भोजन देने वाले अपने भोग के लिए स्वयं पधारे। कृष्णावतार में कथा है कि एक महात्मा यशोदा जी के पास आए। यशोदा जी ने सोचा कि साधु आए हैं तो मेरे लाल को आशीर्वाद देंगे, इसलिए साधु को कहा, मेरे यहाँ से प्रसाद लो। साधु ने कहा, मैं स्वयं पवित्र हूँ, अपने आप ही बनाता हूँ। आप वैश्य हो, आपके घर का मुझसे नहीं खाया जाएगा। यशोदा जी बोली, बेशक आप अपने आप बनाओ। उन्होंने सारी सामग्री दे दी। साधु ने यमुना में स्नान करके गाय के गोबर से चौकी बनाई, उसे लीपा, पवित्र करके अपने हाथों से रसोई बनाई। उन्होंने कहा, मैं खाना खा लूं, तब तक कोई आसपास नहीं आए। आप वैश्यों की परछाई पड़ेगी तो मेरा भोजन भ्रष्ट होगा, मैं भूखा रहूंगा तो श्राप दे दूंगा। यशोदा माँ ने कहा, प्रभु आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यशोदा माँ को चिंता थी कि श्री कृष्ण का कोई भरोसा नहीं, उसे मैं सुला दूं। दूध पिलाकर कृष्ण को सुला दिया। महात्मा ने रसोई तैयार करके कपड़ा ढक दिया। साधु ईश्वर को अर्पण किए बिना भोजन लेते नहीं, इसीलिए वे मंत्र बोलने लगे और कहने लगे, हे प्रभु जल्दी पधारो, मेरा भोजन स्वीकार करो, फिर मुझे प्रसाद दो। इस प्रकार महात्मा आंखें बंद करके प्रभु को बुलाने लगे। यशोदा माँ अपने काम में लगी हुई थी। पलने में से घुटने निकालकर थाली के पास आए और कपड़ा खिसकाना शुरू किया। परछाई पड़ी तो साधु गुस्से हो गए। उन्होंने देखा कि वैश्य का लड़का मेरा भोजन छू रहा है। क्रोध फैल गया। बोले, यशोदा। गायों के पास से यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। साधु बोले, देख तूने कहा था ना कि हम आपका भोजन नहीं छुएंगे। ये तेरा बालक देख, तूने खेल शुरू कर दिया। यशोदा माँ थर थर काँपने लगी कि यह कहाँ से आया। उठाकर पलने में डाल दिया। तुझे पेट भर खिलाया था और तू वहाँ पहुँच गया। 2-3 झूले डाले, वे सो गए। साधु बहुत गुस्से हो गए। यशोदा माँ गिड़गिड़ाने लगी, जरा नटखट है, उसे क्या मालूम, हे प्रभु अब सो गया है। वे बोले, अब मुझसे भोजन नहीं लिया जाएगा। यशोदा माँ ने कहा, प्रभु मैं दोबारा वस्तुएं दे देती हूँ, आप भूखे मत जाओ, यह हमें पसंद नहीं है। साधु ने दोबारा स्नान किया। घंटे 2 घंटे में रसोई तैयार की। यशोदा जी देख आई कि श्री कृष्ण सो गए हैं, अब कोई बात नहीं। महात्मा ने थाल तैयार किया। अर्पण किए बिना खा नहीं सकते थे, इसीलिए फिर थाल पे कपड़ा ढक दिया। आंखें बंद करके कहा, प्रभु जल्दी पधारो। श्री कृष्ण ने सोचा, एक तरफ से बुलाता है फिर गुस्से होता है, पर बुलाता है इसलिए मुझे जाना चाहिए। पुनः पलने से उतर आए और रसोई बिगाड़ दी। अब यशोदा पर साधु गुस्से हो गए। यशोदा जी कांपने लगी, मेरा गांव जला देगा, तेरे बालक को श्राप देगा। भगवान कृष्ण को यशोदा माँ ने तमाचा मारा और कहा, मूर्ख, इतनी समझ नहीं पड़ती, साधु का भोजन बिगाड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैं क्या करूँ, यह बुलाए और माँ मारे, मैं कहाँ जाऊँ। स्पष्टता जो नहीं की जा सकती है। तीसरी बार पलने में सुलाकर पलने को कमरे में रख दिया और बाहर से ताला लगा दिया। चाबी साधु को देकर कहा, आप मानते हो कि मैं उसे लाती होंगी, तो इस लड़के को कमरे में बंद कर दिया है, ताला लगा दिया और चाबी ले लो। तीसरी बार सामग्री लेकर साधु ने रसोई बनाई और प्रभु को कपड़ा थाली पे ढककर बुलाया, प्रभु जल्दी पधारो। जो कंस की जेल को तोड़कर बाहर निकला था, उससे ताला किस हिसाब का। ताला टूट गया, जंजीर खुल गई, दरवाजे खुल गए। कृष्ण फिर भोजन खाने लगे। साधु अब तो बहुत गुस्से में आ गए। यशोदा माँ को आवाज़ दी। यशोदा माँ ने सोचा कि मुसीबत है, फिर वापस निकल पड़ा।
यशोदा माँ को देखते ही साधु ने कहा, हाँ मुझे मालूम पड़ता है, तू 2 चाबी रखती है, एक मुझे दी और एक चाबी से खोलकर इसे बाहर निकाला। यशोदा माँ श्री कृष्ण को धमकाने लगी, क्यों निकला? श्री कृष्ण बोले, मैं कैसे बात स्पष्ट करूं? मुझे निकलना नहीं होता। माँ तेरा यह पुत्र अणु अणु में व्याप्त है, एक तरफ बुलाते हैं, दूसरी तरफ से मार पड़ती है। भगवान कृष्ण ने खाते खाते साधु का हाथ पकड़ा। साधु क्रोध में थे। हाथ पकड़ा तो उसने सामने देखा कि श्री कृष्ण की आंखों में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। संत की आंखों में आंसू आ गए। जिसे थाल चढ़ाता था वह स्वयं आए हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।